नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप। उत्तर प्रदेश के युवाओं में खुशी का माहौल है क्योंकि यूपीएसआई दरोगा 2025 की 4543 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। कंपटीशन बहुत होने वाला है कि 2021 के बाद अब 2025 में भर्तियां आई हैं और ऑलरेडी जो कांस्टेबल में भी 60,000 बच्चे सिलेक्ट होके जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सभी भी इन भर्तियों के लिए आवेदन करेंगे। तो अच्छे खासे फॉर्म भरे जाएंगे मेरे भाई, यानी कि वो कट ऑफ भी बढ़ाएंगे। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना है, ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा मैच्योर तरीके से पढ़ना होगा, बढ़िया कंटेंट आपको पढ़ना होगा, बढ़िया प्रैक्टिस करनी होगी। और मैथ्स का जो डर है वो मैं आपका बिल्कुल खत्म करवा दूंगा मेरे दोस्त। मैथ्स पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, इस चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर फ्री में मेरे दोस्त। तो मेरे भाई, हमने अपने चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर जब एग्जाम का कुछ अता पता भी नहीं था, लेकिन हमें पता था क्योंकि हम यूपी के हैं, हमारे थोड़े कॉन्टेक्ट हैं कि यूपी में वैकेंसी आएंगी दरोगा की बहुत सारी। तो अपने चैनल कॉन्सेप्ट किंग पर यूपीएसआई सिलेक्शन सीरीज चलाई थी जिसमें हम डेली एक बढ़िया मैथ्स का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ आपको बताते थे। ऐसे 50 क्वेश्चन की ये पूरी सीरीज थी। ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है मेरे दोस्त। चूंकि अब भर्तियां आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो इन 50 शॉर्ट्स को एक सिंगल वीडियो में कंपाइल करवा के मैं अपने चैनल पर मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर आप सभी के लिए अपलोड कर रहा हूं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स फॉर ऑल यूपीएसआई कैंडिडेट। ये शॉर्ट्स वीडियो का कंपाइलेशन है मेरे भाई, आप जरूर पढ़िए और आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल के गणित के जो है 20 से 25 सवाल आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप पूरा देखिएगा मेरे दोस्तों, हर एक सवाल को फिर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखिए, मैं हालांकि समय की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा समय की कमी है। मैं रेलवे वाले बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं, एसएससी वाले बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं अपने चैनल गगन प्रताप मैथ्स पे। अब यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और बच्चे लगातार डिमांड करते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ क्लास करवाओ। समय की बहुत कमी है मेरे भाई, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट है नहीं कि डेली एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाए यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए। समय निकाल के, चाहे मैं रात को रिकॉर्ड कर दिया करूं, तो अगर आप चाहते कि मैं एक कंसेप्चुअल सीरीज शुरू करूं यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को पूरा भर दीजिए। जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो हम लॉन्ग क्लासेस तो करेंगे मेरे भाई, पूरा बैच आपको पढ़ाएंगे यूपीएसआई का फ्री, कोई आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है कहीं से भी। ठीक है, एक चीज मैं आप बताऊं कि हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा तो यूपीएसआई वाले बच्चों अलग से, क्योंकि मैं यूपी का हूं, यूपी वाले भाइयों से प्यार है हमें, यूपी पुलिस एसआई 2025 के प्रीवियस सर के कितने 62 टेस्ट मैंने फ्री डलवा रखे। 2021 में 51 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये सारी की सारी शिफ्ट आपको यहां पे फ्री में लगाने को मिल जाएंगी। 160 क्वेश्चन, 400 नंबर, 2 घंटे का पूरा पेपर। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पे चाहे अकाउंट बना लो और ये सारे सेट आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर। मैंने बहुत पहले से यूपी वाले बच्चों के लिए करवा रखा था। ठीक है भाई, तो मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई, अगर समय मिलेगा, समय निकालूंगा मैं आपके लिए। भाई यूपी वाले हो तुम, प्यार है मुझे तुमसे, बहुत गहरा प्यार है। ठीक है, तो सीरीज शुरू करेंगे आपके लिए कंसेप्चुअल, लेकिन आज आपको क्या करना है, 50 मैथ्स की ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यूपीएसआई की जो मैं आपको कंपाइल करके दे रहा हूं एक सिंगल वीडियो में, पूरा पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद। सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की गई कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 साल में 3 गुना हो जाती है। बताओ कितने साल में 13 गुना हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। कोई धनराशि 3 गुना हो गई, इसका मतलब 1 रुपए 3 रुपए हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला भाई, 2 रुपए। तो आपको 2 रुपए ब्याज मिला मेरे भाई, कितने साल में, 15 साल में। पूछा 13 गुना होने में कितना समय लगेगा। 13 गुना होने का मतलब 1 रुपए 13 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना मिला, 12। तो 12 ब्याज कितने सालों में मिलेगा मेरे भाई, तो देखिए 6 गुना है, तो समय भी 15 का 6 गुना 90 साल लगेगा। और 90 ईयर्स इस सवाल का आंसर है, जब तक आदमी भी मर लेगा मेरे भाई। तो ये इस सवाल का सी ऑप्शन करेक्ट है। बिना फॉर्मूला के करना है मेरे भाई, ये करके बताइए। पेट्रोल के प्राइस में 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए कि होने वाले खर्च में केवल 12% की वृद्धि हो। मान लो कि पहले पेट्रोल का प्राइस था 100 रुपए लीटर,
अब पेट्रोल का प्राइस 60% बढ़ गया, तो अब पेट्रोल का प्राइस हो गया 160 रुपए लीटर। अब 1 लीटर पेट्रोल 160 का मिलेगा। पर आदमी बोला भाई मैं इतना नहीं खर्चा कर सकता, मैं तो अपना खर्चा केवल 12% ही बढ़ा सकता हूं, यानी कि 100 रुपए की बजाय 100 से 12% ज्यादा है, मैं 112 का ही पेट्रोल खरीद सकता हूं। लेकिन पेट्रोल हो कितने का गया? 160 का। अब 160 की बजाय अगर आदमी 112 का पेट्रोल खरीदेगा तो 48 का कम खरीदेगा मेरे भाई 160 की तुलना में। तो परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 0 से 0, 16 × 48 यानी कि 30%। तो 30% उसकी गाड़ी में पेट्रोल कम डलेगा, 30% कंजम्पशन खपत कम करनी पड़ेगी। ऐसे करना है ये सवाल, ये बताइए जरा करके कमेंट्स में। 15 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत कोई राशि खुद की दुगनी हो जाती है। हर 15 साल में आपका पैसा दुगना हो जाता है। कितने सालों में खुद का 512 गुना हो जाएगा? यानी कि मेरे भाई हर 15 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है, फिर अगले 15 साल में फिर से डबल हो जाएगा, अगले 15 साल में फिर डबल हो जाएगा। तो 512 गुना होने में कितना समय लगेगा? 512 होता है मेरे भाई 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होता है। अगर हर 15 साल में दुगना हो रहा है तो 2 की पावर 9 गुना होने में 15 साल का 9 गुना समय लगेगा मेरे भाई। 15 निम्मा 135 साल लगेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग लगती है, पावर का खेल होता है सारा। ये आप करके बताना मेरे भाई। यूनिट डिजिट निकालने के लिए यह सवाल यूपीएसआई 2021 में आया था। अब 2025 में दोबारा पेपर होगा, उसमें भी आएगा मेरे भाई। देखिए किसी भी कैलकुलेशन का अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो केवल आप यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन करो मेरे भाई। जैसे यहां केवल इकाई के अंक पे ध्यान दो। 6 × 36 6, 6 सत्ते 42 में 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18 का 8, 8 सत्ते 56 का 6, 6 एकम 6। तो इसका मल्टीप्लीकेशन का इकाई का अंक 6 होगा। समझ गए ना? ये दोनों आप मुझे निकाल के दिखा दीजिए। यूपीएसआई का जब आप पेपर दोगे तो उसमें मेंसुरेशन के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी याद करना फॉर्मूला कि भाई ये घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई हाइट अलग अलग होती है। ये इसका डायगोनल है मेरे भाई, डायगोनल सबसे लंबी रॉड जो हम इसके अंदर रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला √L² + B² + H²। तो पूछा है घनाभ के विकर्ण की लंबाई बताओ जिसकी डायमेंशन 12, 10, 8 है। तो आपको केवल इस फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। L की जगह 12, 12 का स्क्वायर 144, चौड़ाई 10, 10 का स्क्वायर 100, + 8, 8 का स्क्वायर 64। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 208 और 100 308, √308 आएगा, यानी कि इसका आंसर अप्रोक्स में आएगा। अब आप जानते 17 का वर्ग 289, तो 17 से तो बड़ा आएगा मेरे भाई। 18 का वर्ग होता है 324, 308 है तो 18 से छोटा आएगा, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा 17.54 मीटर। ये करके बताओ। ये सवाल देखो यूपी दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें भी फॉर्मूला लगाते हैं, जरूरत ही नहीं। कॉन्सेप्ट देखो, ए बी से 40% अधिक कुशल है, यानी कि ए की एफिशिएंसी बी से 40% ज्यादा है। 40% का फ्रैक्शन में वैल्यू 2/5। ए की बी से 40% ज्यादा है, यानी कि बी की 5 है तो ए की 2 ज्यादा 7। ये ए और बी की एफिशिएंसी का कार्य क्षमता का अनुपात है। पूछा दोनों मिलकर उस काम को कितने समय करेंगे? बी अकेला 36 दिन में कर सकता है। भाई बी जो है एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो बी पूरा काम 36 दिन में कर लेता है। ये टोटल वर्क आ गया भाई, टोटल वर्क। पूछा ये सवाल में कि दोनों ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो भाई ए और बी मिलकर बनाते हैं एक दिन में 7 और 5 12 कुर्सी मेरे भाई। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ए और बी 12 से भाग कर दो, 12 × 36 चला जाएगा, यानी कि 15 दिन में। तो इस सवाल का जो आंसर है ना मेरे भाई, वो सी ऑप्शन था, 15 दिन। ये आप मुझे बताओ। बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल है यूपी पुलिस दरोगा के लिए। आप पेपर में फंस सकते हो, पूरा करना। एक रिटेलर है, वो 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है, यानी कि 44 कलम का मार्क प्राइस 50 कलम के सीपी के बराबर है। वो मार्क प्राइस पर 1% की छूट पर बेचता है। तो पूछे लाभ कितना परसेंट होगा? देखिए 44 कलम का मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है, 50 कलमों के सीपी के बराबर है। तो यहां से एमपी से सीपी का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई? तो ये आएगा भाई 50/44, यानी कि 25/22। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक पेन 22 रुपए का है तो उसका जो है मार्क प्राइस 25 है।
अगर एक पेन 22 रुपए का है तो उसका मार्क प्राइस 25 है। अब आप बताओ, अगर आप 1% की छूट दोगे अंकित मूल्य पर, देखिए 100% पे 1% की छूट दोगे तो सामान कितने बेचोगे? 99% में, 99% में बेचोगे। और 99% की वैल्यू क्या होती है? 0.99, यानी कि इतने का सामान मेरे भाई, 22 का सामान इतने में बिकेगा, तो प्रॉफिट क्या होगा? रेशियो ले लो, डेसिमल से 2 जीरो जाएगा मेरे भाई, 25 चौका 100 और 11 दूनी 22, 11 निन्नम 99, यानी कि आ गया मेरे दोस्तों 8:9। अल्टीमेटली 8 का सामान 9 में बिकेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 1 का 8 पर, 1/8 होता है 12.5% प्रॉफिट। ये एक तरीका हुआ करने का मेरे भाई, ये आप बताना। यूपी दरोगा की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों, 3 साल का सीआई निकालने की बेहतरीन ट्रिक बताता हूं। देखिए, एक व्यापारी 25,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। बोला 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगर प्रिंसिपल 25,000 है, ब्याज की दर 6% है, हमें 3 साल का सीआई निकालना है, तो ये रेशो याद रखो 3:3:1। आप 6% करते जाओ। अच्छा, 25,000 का 6% क्या आएगा? 25 छिक्का 150, यानी कि 1,500 रुपए। 1,500 का 6% कितना आएगा? 15 छिक्का 90, यानी कि 90 रुपए। 90 का 6% कितना आएगा? 9 छिक्का 54, यानी कि 5.4 रुपए। ऐसी होता है मेरे भाई। अब इनकी गुणा कर दो मेरे भाई, 1500 तिया 4500, 90 का 3 गुना 270, एक की 5.4 में, तो 4500 प्लस 270, 4770 में 5.4 जोड़ो तो 4775.4 रुपए आ जाएगा मेरे भाई। और ये आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इससे बेहतरीन तरीका नहीं है सीआई निकालने का, ये आप करके बताओ। ये हमारी किताब है, ये घनाभ है, क्यूबॉइड। इसकी लंबाई, चौड़ाई, हाइट सब अलग अलग है। अगर इसके किसी भी कोने को देखो, जैसे मैं ये कोना देखता हूं तो इस पे 3 रेक्टेंगल मिल रहे हैं, एक है लेफ्ट, एक है सामने और एक नीचे। इनको बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस या संयुग्मी फलक। अगर किसी घनाभ के 3 संयुग्मी या आसन्न फलकों का एरिया दिया हुआ है तो उस घनाभ का वॉल्यूम इस फॉर्मूले से निकालना, √XYZ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब यहां पे एडजेसेंट फेसेस के एरिया आपको दिए हैं 27, 232 और 174। पूछा है घनाभ का आयतन क्या होगा, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है बस। और फिर अंडर रूट ले लेना है, या तो इसको सॉल्व करो मेरे भाई, ठीक है जी। ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि हर एक ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 7 दूनी 14 है, 4 चौक 16, जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 है। अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा, कि 4 के स्क्वायर 16 में 6 आता है, 6 का स्क्वायर 36 में 6 आता है। 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 6 तो है ही नहीं, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में भी दिमाग लगाओ, ये करके बताओ। ये सवाल तो यूपी दरोगा के लिए ही बना है। 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहा मारती है, 4 बिल्ली 4 चूहा कितने दिन में मारेंगी? गांव में बड़े बूढ़े भी पूछते हैं, बताओ जल्दी से। सबका अलग अलग आंसर आएगा। कंसेप्ट लगेगा M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। ऐसा कोई भी सवाल आए, M1 यानी कि मैन 100 बिल्ली, D मतलब डेज 100 दिन में, W यानी कि वर्क कितना हुआ? 100 चूहा मारने का। M1D1/W1 बराबर M2 4 बिल्ली 4 चूहे का वर्क कितने दिन में करेंगी? D2 आपको मेरे दोस्तों निकालना है। तो कट गया 4 से 4, 100 से 100 कट गया, क्या बच गया? 100 बच गया, यानी कि 100 दिन में ही मारेंगी। गलत बता रहे थे आप। अब देखो ये कई की लैंग्वेज में लिख के आता है, जैसे ये वाला आप बताना मुझे करके। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? यूपीएसआई का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाऊंगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य से 45% अधिक तय करता है। 16% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए छूट का परसेंटेज क्या होगा? देखिए, अगर डाटा आसान है 100 मान के करो। माना किसी वस्तु का लागत मूल्य CP 100 है, अब अंकित मूल्य क्या है? 45% ज्यादा है। 100 से 45% ज्यादा कितना होता है? 145 मार्क प्राइस हो गया। अब हमें 16% प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट किस पे होता है? क्रय मूल्य, सीपी पे। सीपी 100 है, अगर 100 पे 16% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? 116 में बेचना पड़ेगा। देखिए, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी मार्क प्राइस पे दिया जाता है। अगर 145 का सामान आप 116 में बेचोगे तो कितना डिस्काउंट दोगे? रेशियो ले लो, 29 पंजे 145, 29 चौक 116। अल्टीमेटली 5 का सामान 4 में बेचोगे तो 1 का डिस्काउंट दोगे 5 पर, और 1/5 कितना होता है? 20%। तो आपको 20% की छूट देनी पड़ेगी। डी ऑप्शन ये बेस्ट तरीका है करने का, ये बताएं।
यूपी सब इंस्पेक्टर का ही पूछा हुआ सवाल है, पढ़ने से लगेगा मेंसुरेशन का, पर है ये परसेंटेज का। एक बेलन की रेडियस में 20% की कमी की जाती है, तो उसकी ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए कि बेलन का आयतन समान रहे। देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो फिक्स नंबर है, यानी कि बेलन का आयतन सेम रहना चाहिए, तो रेडियस का स्क्वायर गुणा हाइट, इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अब रेडियस तो हमने 20% कम कर दी, यानी कि 1/5, यानी कि रेडियस अगर पहले 5 थी तो मैंने 5 से 4 कर दी। अब रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये। आप बताओ, अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरे को उल्टे अनुपात में बदलो। यानी कि अगर हाइट पहले 16 थी, 4 का स्क्वायर 16, तो अब मुझे 25 करनी पड़ेगी, तभी तो इनकी गुणा करके सेम नंबर आएगा। यानी कि हाइट को 16 से 25 करना पड़ेगा, तो 9 बढ़ानी पड़ेगी, 9/16, और 1/16 होता है मेरे भाई 6.25%। ये रहा इसका 9 गुना, तो यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 56.25%, सी ऑप्शन। ठीक है जी, ये बताओ। रेलवे में आया, एसएससी में आया, अब यूपी दरोगा में आने की बारी है इस सवाल की। ईंधन की कीमत 3 महीनों में 35, 10 और 30% कम की गई, चौथे महीने में 65% बढ़ाएगी। चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी ओरिजिनल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि कमी, नेट चेंज आपको बताना है मेरे भाई। देखो बच्चों, 35% कम हुई, 7/20 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 20 से 7 कम होगी तो कितनी बची, 20 से 13। फिर 10% कम हुई, 1/10 कम होगी, 10 से 1 कम होगी, 9 रह गई। फिर 30% कम हुई, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 10 से कितनी रहेगी, 7। लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ी, 5% 1/20, 65% 13/20, यानी कि 20 से 13 बढ़ के कितनी होगी मेरे भाई, 33 हो गई। 20 से 13 बढ़ के 33 हो गई। तो नीचे कितना आ गया मेरे भाई, कुछ कट नहीं रहा, ये आ जाएगा भैया 40,000, नीचे आएगा 40,000, ऊपर कितना आएगा मेरे भाई गुणा करके, ये बताओ। देखो भाई, आपको पता होना चाहिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है 1000, 11 गुणा 3 लिख लो ना, 1001 हो गया, 3 नाम 27, तो 27 गुणा 1001 हो गया 27,027। कैलकुलेशन ट्रिक लगा दी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर पहले 40,000 थी कीमत तो फाइनली 27,027 हो गई, तो ये डिक्रीज हो गया मेरे दोस्तों, घट गया, ये आंसर नहीं हो गया। कितना घटा मेरे भाई, 12,973 डिक्रीज हो गया आउट ऑफ 40,000। इनिशियल 40,000 था, परसेंटेज में कितना, गुणा 100% ही आएगा मेरे भाई। तो ये हो गया मेरे भाई, तो ये आएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16 और 4 तिया 12, अप्रोक्स 32.43 के करीब आएगा, तो 32.43% घट गया। ये आंसर है मेरे भाई, ये करके बताओ। यूपीएसआई 2021 का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के एग्जाम के लिए। भाई अजय जो है स्थिर पानी में 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चलाता है। अजय की शांत जल में चाल है, नदी 17.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहती है, एक स्थान से नाव जाकर वापस आने में 90 मिनट लगते हैं, यानी कि आने और जाने में टोटल टाइम जो 90 मिनट लगता है। स्थान कितनी दूर है मेरे भाई, अगर वो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस कैसे आएगा, अपस्ट्रीम आएगा। डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x + y, 52 + 17.5 70 किलोमीटर पर आवर। वापस आएगा धारा के विपरीत x - y, 52 - 17.5 कितना आएगा, 35। आने जाने में टाइम लगा 90 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 90 को 60 से भाग करेंगे, 3/2 आवर। देखो डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आने जाने का टोटल टाइम दिया हुआ S1 × S2 / S1 + S2 × T। अब यहां 70 की स्पीड से गए, 35 की स्पीड से आए, 70 × 35 / 70 + 35 105 इंटू टाइम कितना लगा, 90 मिनट, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो टाइम भी आवर में लिखना पड़ेगा, सीधा आंसर किलोमीटर में आएगा। 70 × 110 से 105 दूनी 210, ये कट गया मेरे भाई, 210 से 35 बच गया, 35 इस सवाल का आंसर था। ये आप मुझे बताइए। अभी यूपीएसआई के एग्जाम के लिए टाइम एंड वर्क का इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। अभय और भरत किसी काम को 17 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई अभय काम कर सकता है हमारा 17 दिन में, और भरत जी सेम उसी काम को कर सकते हैं 10 दिन में। ठीक है, उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 3 दिन के बाद भरत जी ने काम छोड़ दिया। अभय शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो भैया हम टोटल काम क्या मान लेते हैं, 17 और 10 दोनों से कटने वाला नंबर 170 मैंने टोटल वर्क मान लिया। अभय 170 काम करता है 17 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, 10। ये एफिशिएंसी होती है, भरत की एफिशिएंसी आ जाएगी 17। अच्छा, दोनों लोग मिलके अभय और भरत एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 + 17 27, साथ में 3 दिन तक काम किया तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 81। तो 170 में से 81 काम हो गया, तो बचा कितना मेरे प्यारे भी, 89 यूनिट काम बचा।
अब 3 दिन के बाद क्या है मेरे भाई, भारत तो छोड़ के चला गया, तो बचा काम कौन करेगा, अभय करेगा बचा काम, और बचा काम अभय करेगा 10 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा, 89/10 दिन लगेगा। ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन है नहीं मेरे भाई। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यहां बटे 10 आ रहा है, यहां देखो ये 170 दिख रहा है, तो यहां ऊपर नीचे ना इन्होंने 17 से गुणा करके लिख दिया है। ऊपर नीचे 17 से गुणा करो तो नीचे तो 170 हो जाएगा, 89 की 17 में गुणा करेंगे तो आएगा 1513। तो पागल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। ये बताएं भाई, एक 3 अंकों की संख्या है, उसका प्रत्येक अंक हर डिजिट 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या इवन नंबर है लास्ट डिजिट, तो और तीनों अंकों का योग 12 है, तो उस संख्या का 25% बताओ। तो पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। देखो अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 अंक बनाए भगवान ने। अब 3 के मल्टीपल कौन से डिजिट है, एक तो 3 है भैया, एक 6 है और एक आपका 9 है। यही है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब लास्ट डिजिट इवन है तो मेरे भाई ये 6 ही होगा लास्ट डिजिट, तो बाकी 2 डिजिट कौन से होंगे। देखो तीनों डिजिट को जोड़ के 12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर यहां पे जोड़ के 12 आ रहा है, तो अगर जैसे आपने 3 और 9 लिया तो क्या 12 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। यानी कि आपकी मजबूरी है कि 3 और 3 ही लेना पड़ेगा, 3 3 6 + 6 तभी 12 आएगा, और कुछ भी कर लो 12 बनेगा ही नहीं। यानी कि संख्या है 336। पूछा है संख्या का 25%, 25% यानी कि 1/4। 336 का 1/4, 4 से भाग देंगे 84 आंसर था, कुछ नहीं था सवाल में। यूपीएसआई के 2021 वाले पेपर में पार्टनरशिप का यह सवाल डाटा बदल के कई बार पूछा। देखो बच्चों, अगर बहुत सारे लोग आपस में मिलके एक पार्टनरशिप करते हैं तो उनके बीच जो प्रॉफिट बांटा जाता है वो इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बांटा जाता है। जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। एबीसी कुल 30,000 का इन्वेस्ट करते हैं। साल के एंड में प्रॉफिट में ए को 20,400 रुपए, बी को 25,500 रुपए और सी को 30,600 का प्रॉफिट होता है। बोला ए और सी एक साथ कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो भाई एबीसी के बीच जो प्रॉफिट बांटा गया वो किस रेशियो में बांटा गया, आपने इसका रेशियो निकाल लो बच्चों। तो 2 0 कट गया। अब किससे जाएगा ये, 51 से 51 से जाएगा मेरे भाई 4 बार, 51 से 5 बार और 51 से 6 बार, यानी कि 4 5 6 के रेशियो में प्रॉफिट मिला। तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा, जो निवेश किया होगा, वो भी 4 5 6 के रेशियो में ही किया होगा मेरे भाई। पूछा है ए और सी का एक साथ, तो ए और सी का कितना इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई, 4 6 10 यूनिट आउट ऑफ टोटल कितना है, 4 6 10 5 15, यानी कि 30,000 रुपए का 10/15 आपको करना है। ये ए और सी का टोटल आ गया, जो कि होता है आपका 20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इतना ही करना था, ये बताएं। अगर यूपी में दरोगा साहब आपको बनना है तो एलसीएम एचसीएफ का ये सवाल करके दिखाओ हमें। 3 संख्याएं अलग अलग 6 7 3 के अनुपात में, संख्याओं का एलसीएम 3654 है, बताओ एचसीएफ क्या होगा। मैंने मान लिया कि माना संख्याओं के एचसीएफ एच है, संख्याओं का रेशियो 6 7 3 है, तो संख्याएं 6 7h और 3h होंगी। कि अगर मैं इनका रेशियो लूंगा तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कट जाएगा, रेशियो 6 7 3 ही बचेगा। अब यहां से एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई, देखिए एलसीएम में एच तो आएगा ही आएगा। हमें 6 7 और 3 का एलसीएम लेना है, 6 और 3 का 6 6 7 42, यानी कि 42h इनका एलसीएम आएगा। और एलसीएम है कितना, सवाल कह रहा है 3654 के बराबर मेरे भाई। तो यहां से 42 से कितनी बार जाएगा ये, 8 बार 336, फिर चला जाएगा 7 बार, यानी कि एचसीएफ आपका 87 आ गया। और यही आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर बी। संख्याएं भी आप निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू रख दो बस 87। ये सवाल मुझे करके दिखाओ। यूपी सब इंस्पेक्टर के पेपर में एलसीएम एचसीएफ से बहुत सवाल आते हैं, खासकर आसान वाले, तो ये सारे टाइप आप कर लीजिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं कि अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं एचएक्स और एचवाई होंगी, जहां एक्स वाई आपस में को प्राइम होंगे, सहभाज्य, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जैसे कि 5 और 9, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं एक के अलावा, और इनका एलसीएम क्या होगा, एचएक्स वाई। ठीक है भाई। अब 2 संख्याओं का एचसीएफ यहां पे 31 है और एलसीएम के बाकी 2 फैक्टर 14 15 हैं। आपसे पूछा बड़ी संख्या बताओ, देखो एलसीएम एच वाई होगा, यानी कि ये एक्स और वाई की ही वैल्यू है मेरे भाई 14 15, ये एक्स और वाई का मान है। बड़ी संख्या आपसे पूछी है, एचसीएफ 31 है, तो एक संख्या होगी 31 गुणा 14 और दूसरी संख्या होगी 31 गुणा 15। बड़ी वाली क्या होगी, ये वाली बड़ी होगी 31 गुणा 15, यानी कि मेरे भाई 465। इतना ही है। ये 2 सवाल आपके सामने, मुझे करके दिखाना, समझो मेरे भाई। अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ एच है
तो संख्याएं एच एक्स और एच वाई होनी चाहिए, जहां एक्स और वाई को प्राइम से अभाज्य नंबर होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जैसे कि 5 और 9, इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सवाल लेकिन इस तरीके से आता है, दो संख्याओं का गुणनफल 11830 है, उनका एचसीएफ 13 है, बताओ ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। अगर संख्याओं का एचसीएफ 13 है तो संख्याएं जो होंगी मेरे प्यारे में, जो नंबर्स होंगे वो 13x और 13y होंगे। अच्छा, इनकी गुणा करने पर क्या आएगा? अगर इनकी गुणा करें तो 13 गुणा 13 169xy, जबकि सवाल के अनुसार गुणा करने पर क्या आ रहा है? 11830। तो यहां बताओ ये 169 से मेरे प्यारे में कितनी बार कटेगा? 70 बार कट जाएगा, तो x गुणा वाई 70 आ गया। अब आप मुझे बताओ x और y की ऐसी कितनी को प्राइम से अभाज्य वैल्यू है जिनकी गुणा करके 70 आए? 1 गुणा 70, 2 गुणा 35, 2 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं है मेरे भाई, और क्या हो जाएगा? 5 गुणा 14, 5 14 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 7 दूसाम 70, और कुछ है बाकी रिपीट होने लगेगा, यानी कि यही 4 पेयर बनेंगे क्योंकि एक्स वाई की 4 वैल्यू पॉसिबल है। बहुत अच्छा सवाल है ये बताना। दो वस्तुएं प्रत्येक 3000 रुपए में बेची गई, यानी कि दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर, सेम विक्रय मूल्य पर बेचा गया। पूरे लेन देन में कोई हानि या लाभ नहीं हुआ, पूरे ट्रांजेक्शन नो प्रॉफिट नो लॉस है। एक वस्तु को 32% लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु पर हुई हानि क्या है? 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25 कि 4% 1/25 होता है। अब आप मुझे बताओ, एक वस्तु में 32% लाभ हुआ, यानी कि उसका सीपी 25 है, तो 25 पे 8 का प्रॉफिट हुआ, तो सामान बिका कितने में? 33 में बिका है। अब आप बताओ, दोनों वस्तुओं को सेम दाम पे बेचा गया, सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि दूसरी वस्तु भी 33 में बिकी। अब पूरे ट्रांजैक्शन में ना प्रॉफिट है ना लॉस है, इसका मतलब दूसरे सामान पे आपको अगर पहले पे 8 का प्रॉफिट है तो दूसरे पे 8 का लॉस हुआ होगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, 8 का लॉस हुआ, सामान 33 में बिका, तो सीपी कितना रहा होगा मेरे प्यारे भी? 41 होगा। अब 41 के सामान पे 8 का लॉस हुआ है, परसेंटेज में कितना आएगा? इनटू 100%। ये दूसरे सामान पे आपका लॉस आ गया, जो कि कितना आएगा? लगभग 19% के करीब। बी ऑप्शन आंसर है। ये बताइए, यूपीएसआई एग्जाम के लिए दूध पानी मिलाने वाला यह सवाल अति इंपॉर्टेंट है, तुरंत बनाइए। देखो, समान कैपेसिटी के, समान क्षमता के दो कंटेनर है, दूध पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले में दूध पानी का रेशियो 3:7 है, दूसरे में 7:9 है। दोनों को एक बड़े कंटेनर में मिला देते हैं तो दूध पानी का परिणामी अनुपात क्या होगा? देखो, दोनों की क्षमता सेम होनी चाहिए। टोटल कितना? मिल्क प्लस वाटर 10, यहां मिल्क प्लस वाटर कितना? 7 + 9 16। ये तो अलग अलग है, 10 और 16 को बराबर करना पड़ेगा। 10 16 का एलसीएम 80 होता है। तो बच्चों 80 बनाने के लिए यहां किससे गुणा कर देंगे? पूरे रेशियो को 8 से गुणा, नीचे पूरे रेशियो को 16 है ना, 80 बनाने के लिए 5 से गुणा। अब ऐड कर दीजिए भाई, मिल्क में मिल्क जोड़ो, पानी में पानी। यहां कितना मिल्क है? 3 8 24। यहां कितना है? 7 5 35। तो 24 और 35 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? आपका 59। वाटर कितना आ जाएगा? 7 8 56। ये कितना आएगा? 9 5 45। तो 56 और 45 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? आपका 101। ये आ गया। ये मिल्क वाटर का परिणामी मिश्रण में रेशियो होगा। बात खत्म हो गई। ये मुझे बताओ, यूपीएसआई 2021 के पेपर में आया यू सवाल, अब दोबारा भी आएगा, करके बताओ। मिल्क वाटर का रेशियो 11/12 है 460 लीटर के मिश्रण में। यहां में कितना दूध मिला के रख दें कि दूध पानी का अनुपात 3:2 हो जाए? भैया दूध मिला रहे हैं तो पानी थोड़ा ना मिला रहे, पानी सेम होना चाहिए। पानी कितना था पहले? 12, अब है 2। गलत बात है, 2 को भी 12 बना लेते हैं। पूरे रेशियो को 6 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 6 3 18 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। यानी कि पानी पहले भी 12 था, अब भी 12 रहा, लेकिन मिल्क 11 से 18 हो गया। तो मिल्क कितना मिलाया हमने? 7 यूनिट। 7 यूनिट मिलाना पड़ेगा। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। सॉल्व करे से करेंगे इसको। भाई मिश्रण कितना था? 460 लीटर। मिश्रण है कितना? 11 + 12 23 यूनिट है मिश्रण मिल्क प्लस वाटर का, और है कितना? 460 लीटर। यानी कि ई हो गया जी 20 गुना, 23 दूनी 40, 20 गुना है। तो कितना मिल्क मिला है? 7 यूनिट। 7 की वैल्यू भी 20 गुना आएगी, 140 लीटर। डी ऑप्शन। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ई करो। भाई एक आदमी ने 4 6 10% की दर से साधारण ब्याज की 3 स्कीम में कुल 15,500 का इन्वेस्ट किया। एक साल के एंड में सभी तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला। 6% दर पर निवेश की गई धनराशि कितनी है? देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब तीनों स्कीमों में सेम टाइम है, 1 साल,
यानी कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट पे डिपेंड करेगा। अब तीनों स्कीम से समान ब्याज मिलना चाहिए। आपने पढ़ा है दो संख्याओं की गुणा सेम है तो दोनों संख्याओं का रेशियो उल्टा होगा, यानी कि प्रिंसिपल जो होगा ब्याज की दर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप बताओ ब्याज की दर कितनी है, 4, 6, 10%। तो पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा, 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/10। अब 4, 6, 10 का एलसीएम 60, 60 से अपन लोग गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा मेरे भाई, 15 रेशियो 10 रेशियो 6, इस रेशियो में होगा। टोटल कितना इन्वेस्ट किया, 15, 10, 25, 31, जबकि तीनों स्कीम में टोटल कितना पैसे इन्वेस्ट किया, 15,500 रुपए। यही है, तो बताओ कितने गुना मेरे भाई, 500 गुना है, 500 टाइम्स है। 6% की दर पर कितना इन्वेस्ट किया, यानी कि बीच का पूछा, 10 यूनिट की वैल्यू भी 500 गुना आएगा, 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया। ये आंसर है, कंसेप्ट भी हो गया, सवाल भी हो गया। ये करके बताओ सेम। टाइम एंड वर्क का ये जबरदस्त क्वेश्चन है यूपी पुलिस एसआई 2021 के पेपर का। हिला के दिखाओ इस सवाल को। कोई आदमी किसी काम का 3/8 भाग 12 दिन में पूरा करता है, तो शेष काम को पूरा करने के लिए उससे और कितने दिन चाहिए, शेष काम को, बचे काम को पूरा करने के लिए। देखो 3/8 काम करता है 12 दिन में। मैंने मान लिया कि भैया टोटल काम 8 है, 8 में से आपने कितना किया, 3 काम किया। मान लीजिए जैसे आपको 8 कुर्सी बनानी है, आपने 3 कुर्सी बनाई। 3 कुर्सी बनाने में आपको कितने दिन लगे, 12 दिन लगे, यानी कि 4 गुना समय लगा। तो मेरे प्यारे में बोला है बचे काम को करने में और कितने दिन लगेंगे। 8 में से 3 कुर्सी बन गई तो बचा 5 काम। 5 काम करने में, बचा हुआ 5 काम करने में और कितने दिन लगेंगे, तो भैया 5 का 4 गुना 20 दिन और लगेंगे काम पूरा करने में। टोटल काम कितने दिन में हुआ, 12 जमा 20, 32 दिन में हुआ। अगर टोटल पूछता तो ये बताओ जीडी का। यूपी पुलिस दरोगा बन के अगर अपने इलाके में भौकाल झाड़ना है तो टाइम एंड वर्क के ऐसे कंसेप्ट आपको धड़धड़ आने चाहिए मेरे भाई। मान लो कि 2 आदमी है, ए और बी अलग अलग, वो मिलके किसी काम को ए और बी एक साथ x दिन में करते हैं। लेकिन जब ए अकेले काम करता है तो जितना दोनों समय लेते हैं x, उससे स्मॉल ए दिन ज्यादा लेता है। जब बी अकेले काम करता है तो जितना दोनों भाई ए और बी मिलकर टाइम लेते हैं x, उससे स्मॉल बी डेज ज्यादा लेता है। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे भी x की वैल्यू डायरेक्ट जो होगी वो √AB होगी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे भाई। सवाल दिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई आपको। ये देखो, 2 मजदूर ए और बी किसी काम को करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अकेले ए को काम पूरा करने में, एक साथ ए और बी को पूरा करने में लगने वाले समय से 50 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि ए जो है जितना टाइम ए और बी लेते हैं उससे 50 घंटे ज्यादा लेता है। अकेले बी पूरा काम करने में एक साथ ए और बी को जितना समय लगता है उससे 8 घंटे अधिक लेता है। ये स्मॉल बी की वैल्यू है। दोनों को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा, ए और बी को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा, तो डायरेक्ट कंसेप्ट होगा भी √50 गुणा 8, यानी कि 400 का √20 घंटे। इस सवाल का आंसर आ गया। बड़ा बेसिक सा सवाल, ए ऑप्शन। कोई भी आदमी फ्री में काम नहीं करता, सब पैसे के लिए काम करते हैं। जब बहुत सारे लोग काम करते हैं मिलके तो उनके बीच जो पैसा बांटा जाता है वो उनकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। और एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम का उल्टा होती है। भाई ए बी सी 3 अलग अलग लोग हैं और ये किसी काम को 5, 8 और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर सभी एक साथ काम करते हैं तो पूरे काम के लिए 22,774 रुपए दिए जाते हैं। बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर क्या होगा, तो आपको इनके शेयर का रेशियो निकालना है। क्या होगा मेरे भाई, टाइम के रेशियो का उल्टा। ए 5 दिन में काम करता है, बी 8 दिन में काम करता है, सी 6 दिन में काम करता है, तो पैसा इस रेशियो में बांटा जाएगा। यहां से एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 120 आ जाएगा। 120 से गुणा करेंगे तो 5 से 24 बार, 8 से 120 जाएगा 15 बार और 6 से 120 जाएगा मेरे भाई 20 बार। क्लियर है, आप बोलोगे आंसर। बी और सी के शेयर का डिफरेंस आएगा जी 15, 20 का डिफरेंस 5 यूनिट। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना, 24, 15, 39 और 20, 59। तो टोटल का 5/59 करना है। टोटल कितना पैसा बांटा गया, 22,774 रुपए। तो कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई, 59 177, 50, 8 बार और 9 छिक्का 54, 386 हो गया। तो कितना आ गया मेरे भाई, 1500 और 430, 1930 रुपए। बी और सी के शेयर का डिफरेंस आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। ये बताना एक और टाइम एंड वर्क का जबरदस्त सवाल यूपीएसआई के लिए। एक्स और वाई किसी काम को 16-24 दिन में कर सकते हैं, 7-4 दिन तक काम करते हैं।
अकेले जेड बचे काम को 10.5 दिन में करता है, वाई जेड एक साथ उसी काम का 7/8 कितने दिन में पूरा करेंगे? तो भाई दो लोग हैं आपके एक्स और वाई, एक्स काम खत्म करता है 16 दिन में और वाई वही काम करता है 24 दिन में। तो आप टोटल काम मान लो 16 24 से कटने वाला नंबर यानी कि 48, ये टोटल वर्क मान लिया। तो एक्स 48 काम करता है 16 दिन में, एक दिन में करेगा 3, वाई की एफिशिएंसी 2, ये एफिशिएंसी आ गई दोनों की 3 और 2, दोनों 4 दिन तक काम करते हैं। दोनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे मिलके? 3 और 2 5, 4 दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहोगे सर 20 काम हो गया। तो 48 में से 20 काम हो गया तो बचा काम कितना? 28 काम बचा। इस बचे काम को जेड जो है 10.5 दिन में करता है। तो एक दिन में जेड कितना काम करता है? 28 को 10.5 यानी कि 21/2 से भाग कर दो। तो 7 चौक 28 और 7 तिया 21 यानी कि आ जाएगा आपका 8/3 काम करता है जेड एक दिन में। ये जेड की एफिशिएंसी आ गई। वाई और जेड मिलकर काम, वाई की एफिशिएंसी 2 है और जेड की है बच्चों 8/3। तो दोनों की एफिशिएंसी कितना आएगी वाई और जेड की मिला के? 3 दूनी 6 + 8 14/3 दोनों की एफिशिएंसी आ गई वाई और जेड की। बोला उस काम का 7/8 कितने दिन में करेंगे? टोटल काम है 48, हमें 48 का 7/8 करना है। तो 8 यानी कि 42 हो गया भैया। 42 काम जो है वाई और जेड मिलकर करेंगे 14/3 एफिशिएंसी से। कितना समय लगेगा? डिवाइड कर दो, 14 तिया 42, 3 तिया 9 यानी कि 9 दिन लगेगा। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी है सवाल करने के लिए। आंसर आ जाएगा जी 9 दिन। ये बताओ जरा, सेम है ये भी। अगर किसी वस्तु पर x% और फिर y% की दो लगातार छूट दी जाए तो जो उनके बराबर सिंगल छूट होगी, सिंगल एकल छूट, वो x + y माइनस होगा xy/100%। इस फॉर्मूले से निकालना। यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 15% और 7% की क्रमिक छूट दी गई है, उनके बराबर एकल छूट क्या होगी? केवल फॉर्मूले में आप वैल्यू रखो, 15 + 7 माइनस 15 × 7/100%। ठीक है भाई। तो 15 + 7 आपका 22 आ गया, 15 × 7 105, 105/100 आ गया 1.05। अब 22 में से अगर हम 1.05 घटाएंगे तो ये 20.95% आ गया, ए ऑप्शन। एक आप हमें कमेंट्स में करके बताना। यूपी कांस्टेबल का ये सवाल आपके तोते से उड़ा देगा। एक बच्चे ने डाउट में भेजा है, एक लैंप जलाने वाले को गैस के 100 लैंप जलाने, एक लैंप से अगले तक जाने में उसे 60 सेकंड का समय यानी कि 1 मिनट लगता है। हर एक लैंप में पर घंटे 12 घनफिट गैस जलती है। अगर पहला लैंप शाम 7 बजे जलाता है तो जब वो आखिरी लैंप जलाता है तब तक कितना गैस जला होगा? देखो उसने पहला लैंप जलाया, अगला लैंप जलाएगा 60 सेकंड 1 मिनट के बाद, फिर ये दूसरा, ये तीसरा चलाएगा फिर 1 मिनट के बाद, फिर ये चौथा जलाएगा उसके 1 मिनट के बाद, फिर 5वां चलाएगा उसके 1 मिनट के बाद। अब ये उसने आखिरी लैंप जलाया यानी कि 100वां लैंप जलाया टक करके। तो आप मुझे बताओ तब तक ये पहला लैंप कितना चल चुका होगा? 99 मिनट। ये दूसरा कितना चल चुका होगा? 98 मिनट। ये तीसरा कितना जल चुका होगा? 97 मिनट। इससे पहला वाला कितना जल चुका होगा? 1 मिनट। यानी कि सारे लैंप कुल मिला के कितनी देर जले? 99 मिनट प्लस 98 मिनट प्लस 97 मिनट प्लस ... और ये सेकंड लास्ट वाला जला 1 मिनट। सबसे आखिर में उसने टक लाइटर से जलाया है, ठीक है, उसको तो काउंट ही नहीं करेंगे। यानी कि टोटल लैंप जो है इतने मिनट जले सारे के सारे। ये क्या है? सम ऑफ 99 नेचुरल नंबर क्या आएगा इसका फॉर्मूला? n × n + 1/2। इतने मिनट तक सारे लैंप जले हैं मेरे भाई। लेकिन सवाल में ये बोला है कि भैया 1 घंटे में 12 घनफिट गैस जलती। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। अगर 60 मिनट में जल रही है 12 घनफिट गैस तो 1 मिनट में कितना जलेगी? 1/5। 1 मिनट में 1/5 घनफिट गैस जलती है। तो भाई इतने मिनट में कितना जलेगी? 1/5 से गुणा, 2 पंजे 10 से 0 कट जाएगा यानी कि 990 घनफिट गैस अब तक जल चुकी है। सी ऑप्शन। दोबारा से देखना एक बार। सवाल आसान ही है पर यूपीएसआई के पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आया भी है 2021 में। जब एक डेटा कार्ड को 18,290 में बेचा जाता है तो बेचने से 18% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य बताइए। देखो क्रय मूल्य या लागत मूल्य 100% होता है। हमने डेटा कार्ड को बेचा
18% प्रॉफिट हुआ, 100 पे 18 का लाभ हुआ, तो यानी कि बिका कितने में, 100 में 18 जोड़ दीजिए, 118% में बिका। जबकि डेटा कार्ड बेचा कितने में है, 18,290 रुपए में बेचा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 118% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू डायरेक्ट निकाला करो आप 118 से भाग करके। सीपी होता है 100%, 100% की वैल्यू निकालने तो 100 से गुणा कर दीजिए इंटू 100 रुपीज, ये आ गया मेरे भाई। लेकिन ये भी आपको एक ही बार में लिखना है कि 18,290 118% की वैल्यू है, 1% 118 से भाग करो, 100% निकालना है, 100 से गुणा करो। 59 से जाएगा, 59 दूनी 118, 59 ती 177, 59 एकम 59, 2 से 310 जाएगा मेरे भाई, कितने बार, 155 बार चला जाएगा। ठीक है जी, तो 155 गुणा 100 यानी कि 15,500 रुपए सीपी आ गया। एक करना, ये भी ऐसा ही का प्रीवियस ईयर। नाव धारा के सवाल भी कांस्टेबल में, दरोगा में बहुत आते हैं यूपी में। बताना जरा, एक नाव शांत पानी में 42 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकते, नाव की शांत जल में चाल है x, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव को धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम 157.5 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम जाना है 157.5 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम जाना है 78 किलोमीटर। कितना समय लगेगा जाने में भाई? डाउनस्ट्रीम की स्पीड, नाव की धारा की दिशा में चाल क्या आएगी, x प्लस वाई, यानी कि 42 प्लस 3 45 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, x माइनस वाई, 42 माइनस 3 39 किलोमीटर पर आवर। हमें टाइम निकालना है बच्चों, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। आप 157.5 किलोमीटर जाओगे 45 की स्पीड से, ये समय लगेगा। 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे 39 की स्पीड से, ये समय लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा मेरे भाई, जोड़ दीजिए। ठीक है, ये 15 से जाएगा, 15 एकम 15, 0 15 पंजे 75, ये 15 तिया 45, यानी कि 3.5 प्लस ये कितना आ गया, 39 दूनी 78, 2 बार चला गया, 5.5 घंटे। तो आपको टोटल टाइम यहां पर 5.5 घंटे लगा, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। हो गया ना सॉल्व? एक आप बना के दिखाना एज इट इज। अगर यूपीएसआई बनने का सपना है तो हमारी एक भी शॉर्ट्स को मिस नहीं करना है मेरे भाई। सवाल है आज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। एक मैच का सेलिंग प्राइस 15% छूट के बाद 24,650 रुपए है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है तो क्रय मूल्य क्या है? देखिए बच्चों, 3 चीजें, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। हमने क्या दिया मेरे भाई, 15% छूट दी। छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य 100 है, 100 पे 15%, 15 की छूट दोगे तो सामान कितने बेचोगे, 85 में। ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा। जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य 100 है, 100 का 80% कितना होता है, 80। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 80 है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? सवाल में आपको क्या दिया, सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस 85 की वैल्यू आपको दिया 24,650 रुपए। विक्रय मूल्य दिया है ना, मेज का विक्रय मूल्य बताओ कितने गुना, 85 दूनी 170, ये बचेगा आपका 765, फिर ये 29 बार चला जाएगा, 290। पूछा क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 80 भी 290 गुना आ जाएगा। 29 अट्ठे मेरे प्यारे भी 232 और 2 जीरो, यानी कि 23,200 रुपए। कुछ नहीं करना मेरे भाई, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ये बताइएगा। यूपीएसआई वालों कंसेप्ट समझो। मान लो आप कोई सामान खरीदते हो, दुकानदार आपको थोड़ा सा डिस्काउंट बढ़ा के दे दे, तो आपको दुकानदार को कम पैसे देने पड़ेंगे, सस्ता मिल जाएगा सामान। वही हो रहा है। एक आदमी ने 11% डिस्काउंट पर एक घड़ी खरीदी, ठीक है, अच्छी बात है। अगर उसने 23% के डिस्काउंट पर खरीदी होती तो 2400 रुपए कम में मिल जाती घड़ी। यानी कि 11% की बजाय अगर उस ग्राहक को 23% डिस्काउंट मिलता, 12% डिस्काउंट छूट और मिल जाती, तो 2400 रुपए कम देने पड़ते। यानी कि डिस्काउंट 12% की वैल्यू 2400 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा घड़ी का मार्क प्राइस कितना है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो 12% की वैल्यू 2400 रुपए है, 1% की वैल्यू 200 रुपए है। तो 100% अंकित मूल्य की वैल्यू क्या होगी बेटा, 100 से गुणा कर देंगे, 20,000 रुपए घड़ी का अंकित मूल्य आ जाएगा। ऐसे सवाल आएंगे पेपर में, ये करके बताओ जरा। यूपीएसआई 2021 के हर पेपर में सिक्कों की संख्या वाला सवाल आया था, इस बार भी आ सकता है। जरा करके बताओ कैसे बनाएंगे। एक बॉक्स में 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए के सिक्के हैं जिनकी कीमत दी है 1972 रुपए।
सभी मूल्य वर्गों में समान संख्या में सिक्के, यानी कि 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या समान है, यानी कि सिक्कों की संख्या का रेशियो नंबर ऑफ कॉइन्स का 111 है। बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या क्या है? सिक्कों की कुल संख्या आपको बतानी है। अच्छा, सिक्कों की वैल्यू आप निकालो ना मेरे प्यारे भाई। आप बताओ, 5 रुपए के एक सिक्के, वैल्यू कितनी होगी? 5। 2 रुपए का एक सिक्का, कीमत क्या होगी? 2। 10 रुपए का एक सिक्का, कीमत क्या होगी मेरे भाई? 10। तो टोटल कीमत हो जाएगी 5, 2 7 और 10 17, जबकि टोटल कीमत है भैया 1972। तो आप मुझे बताओ जी कितने गुना हैं? 17 एकम 17, 2 7 17 एकम 17, 17 6 102, 116 गुना। लेकिन सिक्कों की कुल संख्या, सिक्के हैं कितने कुल? 1 1 1 3, 111 3, तो 3 की वैल्यू भी 116 गुना आएगी, यानी कि 348। 348 कुल सिक्के हैं। आंसर है ए ऑप्शन। इजी सवाल होता है बच्चों, ये वाला बताओ। जितनी भी फिगर होती हैं, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, इनके फॉर्मूले तो याद कर ही लो, यूपीएसआई में इन्हीं से सवाल आएगा। अब जैसे उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बताओ, जिसकी त्रिज्या 24 है, ऊंचाई 10 है। त्रिज्या मेरे दोस्तों ये 24 है और ये हाइट 10 है, तो इसकी आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस से। ठीक है जी। हालांकि 5 12 13 होता है, दुगुना है। 5 का दुगुना 10, 12 का दुगुना 24, तो 13 का दुगुना 26 आ जाएगी। ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान 3.14 ले लो या 22/7। रेडियस कितना है? 24। एल प्लस आर कितना है? एल प्लस आर आ जाएगा जी 26 + 24 आपका 50। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 3.14 गुणा 24 गुणा 50, यानी कि 1200। ये आपको मल्टीप्लाई करनी है और अप्रोक्स में आंसर आएगा 1200 या 3600, और फिर 1200 की 0.14 में गुणा होगी तो 3600 से हल्का सा बड़ा। ये ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। एक आप मुझे करके बताओ कमेंट में। एवरेज का ये सवाल यूपीएसआई के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनवर, अमित और गोपाल का एवरेज वजन 46 किलो है। अनवर अमित का 39 किलो एवरेज है। अमित और गोपाल का एवरेज वजन 44 किलो है। अमित का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए, जो अमित पूछा है वो कॉमन आ रहा है मेरे प्यारे भाई इन दोनों ग्रुप्स में। ध्यान से सुनना, जैसे सवाल में बोला अनवर और अमित का, अनवर और ये अमित, इनका एवरेज 39 किलो है, तो टोटल वजन क्या होगा? दो लोगों का 39 का दुगुना। ये दूसरा ग्रुप है अमित और गोपाल का, इनका एवरेज 44 किलो है मेरे भाई। दो लोगों का एवरेज 44 है, टोटल क्या होगा? 44 का दुगुना। 3 लोग हैं ये टोटल, अनवर, अमित और गोपाल। इन तीनों का एवरेज 46 किलो है। तीनों लोगों का एवरेज 46 है, तो टोटल वजन कितना होगा? 46 का 3 गुना। हमसे जो पूछा है अमित का वजन पूछा है, अमित यानी कि ए। ये देखिए, अगर मैं ये दो को जोड़ के मेरे प्यारे भाई ये घटा दूं, तो आपको समझना चाहिए कि अमित 2 बार रिपीट हो रहा है, केवल उसी का वजन आ जाएगा और कैलकुलेशन करेंगे 28 किलो। समझ में आया? ये सवाल का आंसर है। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा ट्रिक ध्यान रखिए। ये बताओ, अगर यूपीएसआई का केवल फॉर्म ही नहीं भरना, नौकरी भी लेनी है, तो ऐसे सवाल आपको आने ही चाहिए। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी खंबे को 15 सेकंड में और 24 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, यदि रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अगर 2 रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चल रही है L1 L2 लंबाई की, तो एक दूसरे को पार करने में जो टाइम लगेगा L1 + L2 बटे रिलेटिव स्पीड S1 - S2 होगा। अब यहां दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है, लेकिन लंबाई पता नहीं है, तो भैया कभी भी ऐसा सवाल आया 15 और 24 का एलसीएम 120, मैंने मान लिया कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। दोनों रेलगाड़ी की, देखो जब भी रेलगाड़ी किसी पोल या खंबे को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी। अच्छा, पहली रेलगाड़ी 120 मीटर जाती है 15 सेकंड में, तो स्पीड क्या आएगी? 120/15 8 मीटर पर सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी जो खंबे को पार करती है 120 मीटर लंबी 24 सेकंड में, तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी? 24 × 5 120 5 मीटर पर सेकंड। एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगे? तो L1 + L2 दोनों की लंबाई समान है, बटे रिलेटिव स्पीड यहां हो जाएगा S1 - S2, यानी कि 240/3 80 सेकंड में एक दूसरे को पार करके जाएंगी। आंसर है इस सवाल का पहला ऑप्शन। ये आप करके बताओ।
यूपीएसआई 2025 के एग्जाम में सम चतुर्भुज के कंसेप्ट पे सवाल आएगा, पूरा बता दूंगा। देखिए सम चतुर्भुज या रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो लेकिन चारों भुजाएं बराबर हो, ऑल साइड इक्वल हो। ठीक है जी। इसका परिमाप 148 है, एक विकर्ण 70 है, एरिया बताना है मेरे भाई। देखिए अगर आप सम चतुर्भुज के विकर्ण खींचेंगे, डायगोनल खींचेंगे, तो सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटेंगे और आधा आधा करेंगे। जैसे एक डायगोनल 70 दिया है तो हाफ हाफ हो जाएगा 35-35। ये बात समझ में आ गई है। अब इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पेरीमीटर 148 है, चार भुजाओं का योग, तो हर भुजा कितनी होगी 148/4 37 होगी। हर भुजा की जो लंबाई है वो 37 होगी मेरे भाई। ठीक। अब आप कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल देख लो, जैसे ये वाला 90 डिग्री के सामने 37 है, 35 है, तो ये क्या बचेगा 12, पाइथागोरस थ्योरम से 12 35 37। अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। आपसे पूछा इसका एरिया, सम चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 विकर्णों की गुणा। जैसे एक विकर्ण आपका 35 35 70 है, दूसरा विकर्ण आपने कैलकुलेट किया, ये 12 12 टोटल 24, डायगोनल आधा आधा करते हैं, 2 से 24 12 बार जाएगा, तो 12 गुणा 70 आ गया जी 840 एरिया। समझ गए। इससे आगे आपको जानना नहीं है। ये बताओ, माना ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है L1, ये मेरे प्यारे भाई एक प्लेटफॉर्म को या एक सुरंग को पार करती है। तो रेलगाड़ी कैसे पार करेगी, पहले रेलगाड़ी खुद की लेंथ चलेगी, फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करेगी, यानी कि L1 + L2। अब प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, रेलगाड़ी ही चलेगी S की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। सवाल आता है सीधा कि 45 की स्पीड से एक रेलगाड़ी चल रही है, 398 मीटर लंबी है, 802 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना आएगा भाई, L1 + L2, इनको जोड़ो, यानी कि 1200 मीटर बटे ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड है 45, लेकिन स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये 9 पंजे 45, ये 9 दूनी 18, 5 पच्चे 25 से ये 100 4 बार कट जाएगा, 12 चौक 48 और ये 2 ऊपर, यानी कि 48 दूनी 96। आंसर आएगा बच्चों सीधा का सीधा सेकंड में। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ही ऑप्शन है। ये आप करके बताएं। हल्का सा सवाल है पर यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। 0.037 के ऊपर बार है, इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अंदर वाली चीज को सॉल्व करो, क्यूब रूट तो हमें लेना ही है। अब यहां दशमलव के बाद जो है 3 डिजिट है, 037, तीनों डिजिट के ऊपर बार है, तो दशमलव हटाओ, बार हटाओ, और 3 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे 3 9 आएगा मेरे भाई, ये नियम होता है। अब 37 से अगर आप 999 को काटेंगे तो 37 तिया 111, ये 9 गुना है मेरे प्यार भी, यानी कि 27 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/27 का क्यूब रूट, घनमूल लेना है। अब 1 का क्यूब रूट तो 1 आ जाएगा और 27 का क्यूब रूट आ जाएगा 3। अब 1 को अगर आप 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 0.3333, हर कोई जानता है, और 0.3333 यानी कि 0.3 बार आ रहा है, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.3 के ऊपर बार। ठीक है जी, एक आप मुझे करके बताना। यूपीएसआई वाले बच्चों, टाइम एंड वर्क के सवाल आप कर तो लेते हो, पर क्या आपको शॉर्ट अप्रोच भी आती हैं? जैसे सवाल देखो मेरे भाई, आप ही के एग्जाम का है, 6 पुरुष एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 महिलाएं उसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो पूछा 7 महिलाएं 7 वुमेन और 5 मैन उस काम को कितने दिन में मिलकर करेंगे। तो यहां डाटा इजी है। आप ये देखो 7 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। अगर 3 महिलाएं कोई काम 14 दिन में कर रही हैं, तो अगर मैं महिलाएं 7 कर दूं तो 7 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, M1D1 = M2D2, ये 2 बार चला जाएगा, यानी कि 6 दिन में मेरे भाई। तो 7 महिलाएं काम करेगी 6 दिन में। सेम टू सेम आप आदमियों के लिए भी निकाल लो कि भाई अगर 6 आदमी 10 दिन में कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए 6 आदमी है 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो अगर आदमी 5 हो जाए तो कितने दिन में काम करेंगे, 5 दूनी 10, 12 दिन में, 12 दिन में काम करेंगे। सही बात है कि नहीं? तो आपको ना प्रोडक्ट सेम कर लेना है, 6 दूसाम 60 और यहां 5 गुणा 12 60 हो गया। अब अगर ये मिल जाए 7 मैन 5 मैन कितने दिन में मिलकर करेंगे, तो इसका भी सीधा शॉर्टकट होता है, 6 गुणा 12 बटे 6 + 12, यानी कि 72/18, 4 दिन में कर लेंगे। मैंने लिख के समझाया है, लेकिन आप दिमाग में कर सकते थे, बी ऑप्शन प्यारे बच्चों। एक आप जो यहां करके बताएं हमें, सिफा किसी काम को 18 दिन में कर सकते, तो सिफा जो है वो 18 दिन में काम कर सकती है। सिफा और आफिया
एक साथ काम 14 दिन में कर सकते, तो सिफा और आफिया मिलकर सेम काम कर सकते 14 दिन में। सिफा, आफिया, मरियम मिलकर 9 दिन में कर सकते हैं। तो सिफा, आफिया और तीसरी लड़की है मरियम, ये तीनों मिलकर काम 9 दिन में कर सकते हैं। पूछा है सिफा और मरियम कितने दिन में काम कर सकते, सिफा और मरियम मिलकर। तो भैया आपको पहले लेना पड़ेगा एलसीएम टोटल वर्क। 18 9 का तो 18 ही आ जाएगा, 14 में 7 भी आता है, तो 18 7 126। 126 देखो कटता है सबसे, इसकी एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 7 आ जाएगी, इन दोनों की सिफा और जो है आफिया की 9 आ जाएगी। 14 दिन में 126, तीनों की एफिशिएंसी आएगी, तीनों 126 यूनिट काम 9 दिन में करते हैं, 126/9 14। तो मैंने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें सिफा और मरियम की एफिशिएंसी निकालनी है। देखो सिफा की एफिशिएंसी 7 है और सिफा और आफिया की 9 है, तो यानी कि आफिया की 2 आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो सिफा की 7 है, आफिया की 2 है, भाई तीनों की 14 होनी चाहिए, तो 7 2 9 5 14, यानी कि मरियम की 5 आ जाएगी। तो सिफा और मरियम की एफिशिएंसी आ गई जी 7 5 12 दोनों की मिलाकर। तो सिफा और मरियम दोनों 126 यूनिट काम करेंगी, 126 यूनिट काम। कितना 7 5 12 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन लगेगा बटे 12, ये किससे चला जाएगा भाई 6 से, 21 बार और ये 2 बार, यानी कि 21/2 दिन लगेगा। बी ऑप्शन आंसर है। कर लिया ना, एक आप बताओ सेम टू सेम। 0.325 और दूसरा नंबर है 1.0304, इसकी गुणा करूंगा तो दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक आएंगे। वैसे आप जानते हो भाई, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैं 0.11 की गुणा करूं 1.3 में, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां 1 अंक है, तो गुणा करने पर दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। पर प्रॉब्लम है कि जैसे 5, अगर 5 की 2 में गुणा करें तो 5 दूनी हो जाता है 10, 10 के एंड में 0 होता है। अगर मान लो मैं 0.25 की गुणा करूं 0.54 में, तो गुणा करने पर आएगा 0.1350, एंड में 0 आएगा। 0 काउंट नहीं करेंगे, डेसिमल के बाद 3 ही तो डिजिट रहेंगे भाई, क्योंकि 25 के अंदर 5 आता है, 54 के अंदर 2 आता है, 27 दूनी 54, तो जितने 5 और 2 के पेयर बन जाएंगे उतनी एंड में 0 आएगी। यही लॉजिक आपको यहां लगाना है मेरे भाई। जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो बच्चे सोचेंगे 3 4 7 अंक आएंगे, 7 आंसर नहीं है। ये जो नंबर है 0.325, ये 25 से कट रहा है मेरे प्यार में, 25 से कट रहा है। ये जो नंबर है ये मेरे दोस्तों आपका किससे कट रहा है, 8 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 25 चौका 100, एंड में 2 0 आएंगे, तो 7 डिजिट नहीं आएंगे, एंड में तो 2 0 ही बन जाएंगे, तो 5 डिजिट आएंगे इसके एंड में मेरे भाई दशमलव बिंदु के बाद। ये बताओ करके। यूपी कांस्टेबल में जो 60,000 लोग सिलेक्ट हुए थे अब वो ट्रेनिंग पे जा चुके हैं। अब यूपीएसआई का पेपर बहुत जल्द होगा और उसमें ऐसे ऐसे सवाल आएंगे भाई। किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 74% था, अगर क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य नहीं बढ़ता, समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए लाभ होता है क्रय मूल्य पर, अगर आपको लाभ 74% है तो इसका मतलब यह है कि 100 रुपए अगर किसी सामान की लागत है, 100 पे 74 का लाभ हुआ, तो यानी कि सामान बिक कितने में रहा है 174 में। अब हुआ क्या, लागत क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, अगर आप 100 को 50% बढ़ा दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 150, पर आपका विक्रय मूल्य सेम रहता है 174, तो अब नया लाभ कितना होगा, यानी कि अल्टीमेटली अब तो 150 का सामान 174 में बिक गया ना, तो आपको 24 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितने रुपए पर 150 रुपए पर, और परसेंटेज में कितना आएगा बच्चों इंटू 100% ही आ जाएगा, 0 से 0, 240/15, 16% अब आपका न्यू प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। सी ऑप्शन आसान है ना मेरे भाई। 100 मान के करते हैं ऐसे सवाल। ये बताइए आपके यूपीएसआई के लिए मेंसुरेशन का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर डायमेंशन वाला एक घनाभ है, उसको एक जैसे कितने विशालतम घनों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि एक क्यूबॉइड से आपको छोटे छोटे क्यूब बनाने। क्यूब की खास बात यह होती है कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आपको जो क्यूब बनाने वो लार्जेस्ट साइज के बनाने हैं, तो क्यूब की साइड ऐसी लेनी पड़ेगी जो 50 को भी डिवाइड कर दे, 150 को भी डिवाइड कर दे और 175 को भी डिवाइड कर दे, यानी कि इनका HCF। तो भैया ये तो पहाड़ा ही दिख रहा है, 25 का पहाड़ा है, यानी कि 25 सेंटीमीटर घन की भुजा आ जाएगी। लेकिन सवाल एक लेवल आगे पूछा कितने क्यूब्स बनाए जा सकते हैं। तो भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा
ऊंचाई 50 गुणा 150 गुणा 175, और जो हम क्यूब बना रहे हैं क्यूब की साइड है 25 सेंटीमीटर, तो क्यूब का वॉल्यूम आएगा मेरे भाई 25 का क्यूब, यानी कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। 25 दूनी 50, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 2 छिक्का 12 सत्ते 84, इसका आंसर आ जाएगा। सीधा भी कर सकते थे, 25 दूनी 50, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, सीधी गुणा भी कर सकते थे। ये बताइए, इस चीज को कहते हैं त्रिभुज, क्योंकि इसमें होती है 3 भुजाएं और अंदर होते हैं 3 कोण, और इन तीनों कोण को जोड़ के आता है 180 डिग्री। सवाल आता है इस पे यूपीएसआई में भी, किसी त्रिभुज के कोण का रेशियो 9, 11, 16 है, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच अंतर बताओ। भाई तीनों कोण को जोड़ के कितना आएगा, 9, 11, 20 और 16, 36, तीनों एंगल का सम रेशियो में, जबकि एग्जैक्ट कितना होना चाहिए तीनों एंगल का सम, 180 डिग्री। तो ये कितना हुआ भाई, 5 गुना 36 पंजे 180, तो सबसे छोटा 9 और सबसे बड़ा 16, इनका डिफरेंस पूछा है 7, तो 7 की वैल्यू भी तो 5 गुना आ जाएगी, तो 7 पंजे 35 डिग्री सवाल का आंसर हो जाएगा जी बी ऑप्शन। मैं आपसे होमवर्क में 2 सवाल पूछ रहा हूं, दोनों करके बताइए। यूपी पुलिस के एग्जाम में 2 सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के आएंगे। एक कंफर्म इस कंसेप्ट पे होगा कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। भाई एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी सेम डिस्टेंस तय करने में 3 मिनट ज्यादा लगते हैं। दूरी बताओ, यानी कि रेलगाड़ी को मेरे भाई एक दूरी जाने में समय लगता था 45 मिनट, अब हमने उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो अब 3 मिनट ज्यादा लग रहा है, 45 से 3 ज्यादा, यानी कि अब कितना टाइम लग रहा है, 48 मिनट। तो मेरे भाई टाइम का रेशियो क्या है, 3 से काट लेते हैं, 45 15 बार, 3 से 48 16 बार, टाइम का रेशियो 15 16 है, तो स्पीड का रेशियो तो मेरे भाई उल्टा होना चाहिए ना, 16 रेशियो 15। यही लॉजिक यहां पे चलेगा, यानी कि स्पीड पहले 16 थी तो घट के 15 होगी, स्पीड 1 यूनिट कम हुई, जबकि हमने स्पीड कितनी कम करिए, 5 किलोमीटर पर आवर, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई, कहीं से भी कर लो, 16 की वैल्यू आ जाएगी भी 16 पंजे 80 किलोमीटर पर आवर। आपको डिस्टेंस निकालना है, दूरी, यानी कि हमने पता लगा लिया जब आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आपको दूरी जाने में 45 मिनट लगता है, तो डिस्टेंस क्या आएगा भाई, स्पीड गुणा टाइम, 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम 45 मिनट में, इसको भी आवर में बदलना पड़ेगा 60 से डिवाइड करके, ये आ जाएगा मेरे भाई। तो 0 0 मेरे दोस्तों, ये 15 बार और ये 2 बार, तो आगे 120/2 यानी कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है जी। लेकिन एक आप हमें करके भी तो दिखाओ। उत्तर प्रदेश दरोगा जैसे स्टेट एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, जैसे आपको दे दिया 21 का अंडर रूट बराबर 4.58, तो पूछा है अंडर रूट 7/3 क्या होगा। अब आपको इसकी वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन आपको सवाल में जैसे यहां रूट 21 दिया है, तो भैया 21 कैसे आएगा, अगर मैं ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं, आप नीचे का रूट हटाओ, तो नीचे हो गया 3 तिया 9 का अंडर रूट 3, और ऊपर हो गया जी 7 तिया 21, यानी कि रूट 21 बच्चों, क्लियर है। अब रूट 21 आपको सवाल में दिया हुआ है 4.58, और ये बटे 3, ये आसानी से हो जाएगा, तो ये अप्रोक्स आएगा मेरे भाई 1.5, 2 बार जाएगा 0, लगभग 3 सत्ते 21, अप्रोक्स 1.527 के करीब आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर है, बहुत नजदीक में आंसर बताना है, ये करो प्यारे बच्चों। बढ़िया सवाल बताएंगे एलसीएम एचसीएफ का यूपीएसआई के लिए। 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है, ठीक है। एक संख्या 132 है, एलसीएम एचसीएफ का योग 276 है, दूसरी संख्या क्या है भैया। मैंने मान लिया कि संख्याओं का एचसीएफ एच है, अब एलसीएम जो है एचसीएफ का 22 गुना है, यानी कि 22H हो गया। अब एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या आएगा, 22H प्लस H 23H हो जाएगा, जबकि सवाल के अनुसार एलसीएम एचसीएफ का योग है 276, तो भैया यहां 23 से काटेंगे तो ये आएगा भैया 23 एकम 23, 23 दूनी 46, यानी कि एचसीएफ 12 आ गया। अब नियम ये कहता है कि एलसीएम एचसीएफ की गुणा 2 संख्याओं की गुणा के बराबर होती है। अगर संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम क्या है एचसीएफ का 22 गुना, यानी कि एलसीएम होगा 22 गुणा 12, तो ये जो होगा मेरे भाई एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर, एक नंबर एक संख्या 132 है
गुणा सेकंड संख्या। सेकंड संख्या आपको निकालनी है मेरे भाई, है ना। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कर दिया हमने। 22 छिक्का 132, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24 सेकंड संख्या आ गई और ये इसका आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एचसीएफ 12 आया है तो दूसरी संख्या 12 का मल्टीपल होगी, 12 से कटने वाला एक ही नंबर है मेरे भाई, 24 आंसर। ये बताओ भाई, अगर कोई आदमी काम करेगा तो उसको पैसे देने का एक तरीका होता है। पैसा जो है वो हमेशा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। मान लो अगर ए ने अकेले काम किया होता तो एक काम को करने में 63 घंटे लेता, 63 आवर्स। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करके 36 घंटों में करते हैं और इसके लिए 5950 रुपए का पेमेंट किया जाता है। भाई ए और बी एक साथ अगर काम करें तो काम को 36 घंटे में कर सकते हैं। तो मुझे बताओ टाइम का रेशियो क्या है? 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 7 4, ये टाइम का रेशियो है। टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? 4 7 आएगा, 4 7। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई। क्या आप मेरी बात को समझे? यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 है तो ए प्लस बी की 7 है, यानी कि बी की 3 आ गई। तो ए बी के जो बीच पैसा है वो 4 3 के रेशियो में बांटा जाएगा। पूछा है मेरे भाई बी का शेयर क्या होगा, तो बी का शेयर आएगा मेरे भाई, बी की एफिशिएंसी 3 है, दोनों की टोटल एफिशिएंसी 7 है, 3/7 मिलना चाहिए मेरे भाई बी को। कितने रुपए का? कुल 5950 रुपए का। ऐसे करना होता है इस सवाल, एलसीएम लेना होता। 7 अट्टे 56 और 7 पंजे 35, 850 का 3 गुना आएगा भैया 2400 और 150, 2550 रुपए आंसर हो गया। एक आप करके बता दो। सवाल है बढ़िया, दो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है ए और बी, उनका एलसीएम 697 है। a - 2b का मान क्या होगा? भाई जैसे दो प्राइम नंबर है 5 और 7, उनका एलसीएम क्या आएगा? 5 गुणा 7 ही तो आएगा 35। यानी कि हमें यह पता करना है कि अगर दो प्राइम नंबर का एलसीएम 697 है तो किन दो प्राइम नंबर की गुणा है। कैसे पता करेंगे? ये देखो 697 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर आता है? 23। 23 का स्क्वायर 529। क्या नंबर 23 से कट रहा है? 23 69 नहीं। 23 से छोटा देखो 19 से कट रहा है क्या? 19 57 नहीं। फिर और छोटा देखो 17, 17 से कट रहा है क्या? 17 चौक 68, 17 एकम 17, बिल्कुल कट रहा है। तो आपको ना ऐसे एक दो बार चेक करना पड़ेगा। 17 से कट रहा है, 17 गुणा 41 है और ये दोनों ही प्राइम नंबर है। ए बड़ा है बी छोटा है, यानी कि ए का मान 17 आ गया, बी का मान 41 आ गया। पूछा है a - 2b, नहीं ए बड़ा है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ए बड़ा है और ये आपका बी छोटा है। तो a - 2b 41 माइनस 17 दूनी 34, तो 41 - 34 कितना आ गया मेरे भाई? 7 इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये बताइए